हेलो नमस्कार मित्रों, आरएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे जो टेक्निकल का जो चैप्टर चल रहा था उसमें पदार्थ को अपन पढ़ रहे थे। पदार्थ में आगे वाला जो टॉपिक्स है उसमें पहले 4-5 जो अपने सीधी सीधी परिभाषाएं हैं उनके बारे में, इनके 4-5 एलिमेंट्स हैं, जैसे अणु है, परमाणु है, तत्व है, यौगिक और मिश्रण, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद में अपन चलेंगे परमाणु का कंस्ट्रक्शन क्या होता है और नाभिक में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होता, उसका कैसे शेप होती है, क्या नहीं होता, उसके बारे में अपन आगे डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते अपन सेशन को शुरू करते हैं। पदार्थ में देखिए मित्रों, हमने लास्ट जो सेशन था उसमें पदार्थ की चारों पांचों जो अवस्थाएं थी उनके बारे में डिटेल से एनालिसिस किया था। ठीक है, आज देखते हैं अपन अणु क्या होता है। देखिए, पदार्थ का छोटा से छोटा कण जो भौतिक रूप से स्वतंत्र हो तथा रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अणु कहलाता है। यानी कि मित्रों, अणु जो होता है वो पदार्थ का छोटा से छोटा कण है जो भौतिक रूप से तो स्वतंत्र है ही सही, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भी भाग लेता है। अणु भौतिक रूप से भी स्वतंत्र है और रासायनिक क्रियाओं में भी भाग ले, उसको बोलते हैं अणु। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु में थोड़ा सा उल्टा होता है। देखिए, अणु का छोटा से छोटा कण, यानी कि ये जो है ना वो अणु से भी छोटा है। ये तो पदार्थ का छोटा से छोटा कण है और ये अणु का भी छोटे से छोटा कण है। इनके परमाणु जो अणु से भी छोटा है। तो अणु का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके परंतु भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं रह सके। मित्रों, भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं, यानी कि अब देखिए, इसको बात समझिए। यहाँ पे अगर बात समझने की कोशिश करें, यहाँ पे अणु में 2 कैरेक्टर है, परमाणु में 4 कैरेक्टर है मित्रों। ठीक है, यानी कि ये बड़ा है, वैसे देखने में क्या बड़ा लग रहा है अपन को। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 भाई की कंडीशन लेते हैं, एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है। तो छोटा भाई तो क्या हुआ, भौतिक रूप से भी स्वतंत्र है और सारी रासायनिक क्रियाओं में भाग भी लेता है। यही बड़ा भाई क्या करता है, केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। बड़े भाई पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो भौतिक रूप से स्वतंत्र। तो उसी प्रकार से याद करने की ट्रिक है, देखिएगा। ठीक है, तो पदार्थ का छोटा से छोटा कण जो भौतिक रूप से स्वतंत्र हो, रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, उसको तो अणु कहेंगे। और जो भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो, केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, उसको परमाणु बोलते हैं। ठीक है मित्रों, ये तो हुई अणु और परमाणु की बात। आगे हम देखते हैं तत्व किसे कहेंगे। मित्रों, तत्व वो चीज होती है, यानी एलिमेंट, समान परमाणु से मिलकर बना पदार्थ जिसमें परमाणु की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। उसको एलिमेंट कहा जाता है। यानी कि समान परमाणु से मिलकर बना पदार्थ होता है। इसके अंदर जो परमाणु होंगे वो सारे के सारे, अगर कार्बन से मिलकर बना हुआ तो कार्बन से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ तो आयरन से बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ तो गोल्ड से ही बना हुआ है। तो इसके अंदर जो परमाणु की संख्या होती है वो भी निश्चित होती है और सारे के सारे परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। उसको तो बोलते हैं तत्व। जिसके अंदर परमाणु की संख्या समान हो उसको बोलेंगे तत्व। यौगिक की बात करें, यौगिकों को नाम से स्पष्ट है, यौगिक कंपाउंड हो रहा है यहाँ पे, निश्चित अनुपात में परमाणु से मिलकर बना पदार्थ। अब यहाँ पे क्या है, जो इसके अंदर जो परमाणु मिल रहे हैं उनकी संख्या क्या होती है, अनुपात में निश्चित होती है, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु नहीं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। निश्चित अनुपात में परमाणु से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया H2O। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो यहाँ पे रेशो फिक्स हो गया ना, 2:1। ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे इसका जो ये आएगा रेशो, तो ये आएगा 1:2:1। यानी कि ग्लूकोज में, इस कंपाउंड की बात करें तो ग्लूकोज में कार्बन का 1 अणु है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। ये रेशो क्या है, इनका फिक्स है। तो निश्चित अनुपात में परमाणु से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि परमाणु समान ही हो, अलग अलग समान होते हैं, लेकिन उनका जो रेशो होता है वो फिक्स होता है। उसी प्रकार से मिक्सर की बात करते हैं हम, मिश्रण। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे परमाणु अलग होते हैं और उनका भी कोई रेशो फिक्स नहीं होता है। तो अनिश्चित अनुपात में, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे तो अनुपात जो होता है निश्चित होता है, यहाँ पे अनुपात कोई फिक्स ही नहीं होता है। अनिश्चित अनुपात में परमाणु से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है, इसको मिश्रण कहेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, तो हमने अणु देखा, परमाणु, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर, ये 5 डेफिनेशंस देखी। ठीक है मित्रों, तो इसको आप आराम से रीड आउट करिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। अब नेक्स्ट जो अपना रहेगा मित्रों, वो रहेगा परमाणु की संरचना के बारे में, पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे परमाणु की संरचना क्या होती है। हाँ मित्रों, देखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे परमाणु की संरचना की।
ये पूरी की पूरी परमाणु की संरचना है। परमाणु की संरचना, इस पे बात करने वाले अपन। परमाणु की संरचना क्या होती है, परमाणु में क्या क्या होता है। देखिएगा मित्रों, परमाणु जो होता है हमारा, वो परमाणु में एक तो नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु के बाहर 4 कक्षाएं। देखिए इसको समझिएगा पहले, ये परमाणु का नाभिक है ना। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, और ये जो बाहर जो इनकी ये इस तरह से है, ये एक तरह से एनपी शेल का जो सिंबल होता है अपना उसी तरह से है। तो यहाँ पे ये दीर्घाकार कक्षाएं हैं, तो ये इसकी कक्षाएं होती हैं, और इसके इन कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, और ये क्या है, कक्षाएं हो गई, ठीक है ना। अब इन कक्षाओं को डिफाइन किया करते हैं अपन KLMN, ये 4 कक्षाएं होती है इसकी, न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये नाभिक में होता है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मित्रों कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन के कैसे चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं मित्रों, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वामावर्त या क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं वामावर्त और दक्षिणावर्त, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है मित्रों। दोनों ही दिशाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज ही लगाएं या फिर एंटी क्लॉक, दोनों में से किसी भी कक्षा में मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं वो होता है मित्रों अंतराणविक बल। इलेक्ट्रॉन आपस में अंतराणविक बल द्वारा बंधे होते हैं। ये तो इसकी 2-3 बातें हो गई कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी, यानी कि वामावर्त और दक्षिणावर्त भी लगा सकते हैं। आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं उसको बोलते हैं अंतराणविक बल। अब चलते हैं मित्रों नाभिक, जैसे ये नाभिक है मित्रों। अब नाभिक की अगर ये नाभिक है पूरा परमाणु, ठीक है ना, तो इसकी अगर व्यास की बात करें अपन, नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास या फिर बोले तो त्रिज्या, अगर इसकी हम बात करें नाभिक के व्यास और इसकी त्रिज्या की बात करें तो मित्रों ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, और इसको बोलते हैं फेमटो या फेमी, ठीक है मित्रों। यानी कि नाभिक का जो आकार होता है या फिर नाभिक का व्यास या त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होती है मित्रों। अब त्रिज्या और व्यास एक ही चीज, क्योंकि देखो 10⁻⁻15 को अगर अपन करेंगे 10 तो 10⁻15 इसका एक में भाग लगाए 0.0000 चलता ही जाएगा, तो फिर उसमें अपन त्रिज्या निकालने के लिए 2 का भाग लेंगे तब भी मित्रों लगभग 0.0000 लगभग चलता ही जाएगा बहुत सारा, तो वहां पे 2 का भाग देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो त्रिज्या और व्यास लगभग एक जैसे होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे नाभिक का आकार या जो उसकी व्यास और त्रिज्या की जो बात करें वो तो होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। उसी प्रकार से अगर पूरे परमाणु के ना इसकी बात करें तो परमाणु का व्यास या फिर इसकी त्रिज्या की बात करें मित्रों, तो देखो ये पूरा परमाणु होता है, तो इसका व्यास थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया, त्रिज्या बड़ी होगी, तो इसकी जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है मित्रों, इससे बड़ी है, 10⁻⁻15 से बड़ी है, तो ये 10⁻⁻15 मीटर होती है, और इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है मित्रों, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे परमाणु के अगर व्यास की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और नाभिक के व्यास की अगर बात करें तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चीजों के बारे में अपन थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, किस पे कौन सा चार्ज होता है, किसकी खोज किसने करी और उसका द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी बातें अभी देख लेते हैं अपन एक एक करके। हाँ मित्रों देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है मित्रों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या है, सबसे पहले इनकी
खोज देखते हैं। जैसे खोज में अपन बात करेंगे तो खोज में एक ट्रिक है मित्रों, जैसे ईंट पर नाच, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, टी मतलब टी, यहां पे टी आता है ना, टी, ईंट टी, तो थॉमसन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। ईंट पर यानी टी फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने इसका नामकरण दिया था मित्रों, और गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और नाच यानी कि न का मतलब न्यूट्रॉन और च का मतलब चैडविक, इस तरह से इसकी खोज को अपन याद रख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने करी मित्रों। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और उसका मात्रा, उसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका मान भी वही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मित्रों न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, यानी कि इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इन तीनों में से नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये उदासीन होता है, ठीक है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की। इसके द्रव्यमान की मित्रों बात करें तो द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, यानी कि 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलो इसका द्रव्यमान होता है। और इसको अगर एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा मित्रों 0.0005 AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है मित्रों। अगर AMU में कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है AMU में कितना होता है, तो 0.3 बार 0 फिर 5 AMU होता है, ठीक है मित्रों। उसी प्रकार से अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। ये मित्रों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, यानी कि यहां पे देखिएगा 1.67, यहां पे 3 डिजिट आ रही है मित्रों, यहां पे देखिएगा 3 आ रहा है यहाँ पे 1.676, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा 0.003 इतना सा ज्यादा है मित्रों इससे, प्रोटॉन से, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वही 1.676 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। अब द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा द्रव्यमान अणु का होता है, उसके बाद परमाणु का होगा, उसके बाद फिर प्रोटॉन का होता है, और फिर न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है। सबसे छोटा जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन। कभी कभी मित्रों डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा और इनको उलट पुलट कर देगा। तो हमें सब ध्यान रखना है, अणु का द्रव्यमान सबसे बड़ा होता है, फिर परमाणु का होता है, उसके बाद में फिर न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मित्रों कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। देखिए यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 जो काफी छोटा है, इससे यहाँ पे माइनस 27 है, यहाँ पे 31 है, तो बड़ा कौन हुआ? ये हुआ ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इसको कैलकुलेशन करने के बाद में फाइंड आउट आता है, लगभग 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना, यहाँ पे 1840, 45, 37, 38 कुछ भी हो सकता है, ठीक है मित्रों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी थी, मोटी मोटी सी, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये पदार्थ की जानकारी थी मित्रों। और आज हमने पदार्थ के जो लास्ट में जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा अणु। अणु क्या होता है मित्रों? यानी कि पदार्थ का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, भौतिक रूप से स्वतंत्र हो रहे, वो अणु कहलाता है। परमाणु क्या होता है? स्वतंत्र नहीं रह सकता, भौतिक क्रियाओं में भाग ले सकता, परमाणु कहलाता है। तत्व क्या होता है? जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने, उनकी संख्या भी निश्चित हो, उसको एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। यौगिक क्या होता है? असमान परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन उसकी जो संख्या होती है मित्रों, वो उनका जो रेशो होता है फिक्स होता है। जैसे जल लिया था अपने, कार्बोहाइड्रेट लिया था 6H12O6, ठीक है। उसी प्रकार से लास्ट था अपना मिश्रण। मिश्रण में परमाणु भी असमान होते हैं और उनकी संख्या भी कोई निश्चित अनुपात में नहीं होती है, ठीक है मित्रों। उसके बाद में हमने बात करी थी नाभिक की। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहते हैं। 4 प्रकार की कक्षाएं पढ़ी थी हमने, K, L, M, N देखी थी, ठीक है मित्रों। यहाँ पे ये कक्षाएं होती है। इलेक्ट्रॉन इसमें दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब वो वामावर्त भी लगा सकते हैं, दक्षिणावर्त भी लगा सकते हैं, ठीक है मित्रों। और ये जिस बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं वो अंतराणिक बल होते हैं। और उसके बाद में फिर थोड़ी सी जानकारी ये देखी अपन ने, ठीक है मित्रों। तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था लगभग, लेकिन थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है, ठीक है मित्रों। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।